Hi everyone. So our today question is what is unicellular organism and multicellular organism? Differentiate between them. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की, देन उसके बाद हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन देम. ओके, सो सबसे पहले आंसर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनि का मतलब होता है सिर्फ एक. जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. और इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीजियम और बैक्टीरिया, ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं. देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर, इसके देखो उसी में पता चल रहा है, मल्टी मतलब कि एक से ज़्यादा. सो एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत से सेल इकट्ठे होने से बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल, प्लांट. हम सभी जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता चल गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता चल गया. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमने जो पीछे पढ़ा था. ठीक है, एक ब्रांच बना के देख लेते हैं. सबसे पहले होता है सेल. ठीक है, सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन उसके बाद सेल के आते हैं टू टाइप्स. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और वो उनको लगता है कि जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है ना, ये टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. ठीक है, नहीं, टाइप्स ऑफ सेल्स जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. देन जो हमने लास्ट पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स पे, और व्हाट इज सेल. ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है, जिसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया. देन यूकैरियोटिक सेल. अब यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में हमारा यूनिसेलुलर भी आता है और मल्टी सेलुलर भी आता है. प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनि आएगा और यूकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों आएगा. यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल याद रख लेना. ठीक है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे. 1.5 मार्क्स तो पक्का मिलेगा. यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीजियम. ठीक है, 2 भी लिखोगे तो इनफ है. मल्टी सेलुलर में होता है ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स. ये होती है मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल्स. अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. एक साइड लिख लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दूसरी साइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले डेफिनेशंस लिख ली, एक एक एग्जांपल दे दी. फिर अगर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन देम, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया हो ना व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जो मैं आपको ये डिफरेंशिएट में बता रही हूँ ना, इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो. जैसे एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. ठीक है, फिर दीज ऑर्गेनिज्म आर स्मॉलर इन साइज, सीन ओनली और यूजली इन माइक्रोस्कोप. मतलब ये आप सारी चीज़ें ऊपर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के आगे सारे लिख सकते हो, फिर लास्ट में एग्जाम्पल लिख देना. और अगर आपको डेफिनेशन भी पूछी है और डिफरेंशिएट भी लिखा है तो फिर आप 2 या फिर 3 लाइंस लिखोगे, वो इनफ है. देन उसके बाद हमें डिफरेंशिएट ज़्यादा करना है. यूनिसेलुलर में हम सबसे पहले उसकी जो वो है डेफिनेशन वो लिख देंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल. सेकेंड में आएगा दीज ऑर्गेनिज्म आर स्मॉलर इन साइज. ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर स्मॉलर इन साइज, सीन ओनली और यूजली इन माइक्रोस्कोप. मतलब कि वो मोस्टली माइक्रोस्कोप में ही देखे जाते हैं. अब बैक्टीरिया को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं ना, बैक्टीरिया को तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखते हैं.
और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, जिससे कि हम उनको अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। वी कैन सी बाय आवर नेक्ड आइज। नाउ थर्ड पॉइंट इज दीज ऑर्गेनिज्म हैज़ सिंपल स्ट्रक्चर। एक सेल का तो ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्वियसली सिंपल ही होएगी। अमीबा जो होता है वो कितना की टफ है ना, एक सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है उसकी। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होती है, पर जब हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखी थी वो कितनी कॉम्प्लेक्स थी। ये हमारा है थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर, दोनों साइड लिख लिया, बीच में लाइन लगा दी, ठीक है। नाउ ऑन फोर्थ पॉइंट, in unicellular organism no tissue और organs। जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें ना कोई टिश्यूज़ होते हैं और ना ही कोई ऑर्गन्स होते हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में टिश्यूज़ भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं और पूरा ऑर्गन सिस्टम भी होता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से थे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इन यूनिसेलुलर वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन। जो एक सिंगल सेल होता है ना, वो ही लाइफ के सारे फंक्शंस करता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे हमारा हार्ट जो है, ठीक है, वो ब्लड पंप करता है, हमारी किडनी जो है वो सारी इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करती है। ऐसे ऐसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। नाउ सिक्स पॉइंट इज ग्रोथ ऑकर बाय इंक्रीजिंग सेल साइज। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सेल है तो वो अपने साइज़ का जो अपने सेल का जो है ना वो साइज़ बड़ा करता है, उसकी ग्रोथ ऐसी होती है। और जो मल्टी सेलुलर है उसमें क्या होता है कि एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सेल बन बन के ग्रोथ होती है, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे देखो छोटा सा सेल था, फिर वो लंबा हुआ तो उसकी जो है वो साइज़ उसकी बड़ी होगी। और उसकी मल्टी सेलुलर में 3 सेल्स थे, फिर बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई हुए और फिर उसकी साइज़ बड़ी हुई, उसकी ग्रोथ होगी। नाउ सेवन्थ पॉइंट इज दीज ऑर्गेनिज्म हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। अब यूनिसेलुलर को अपनी लाइफ के सारे ही फंक्शन खुद करने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बहुत छोटा होता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन इज़ लॉन्ग, ठीक है। हमारी जो लाइफ स्पैन है वो कितनी सालों की होती है, मतलब 80 90 साल का भी ह्यूमन लाइफ स्पैन है। नाउ एट्थ पॉइंट, इफ सेल डाई ऑर्गेनिज्म डाई। यूनिसेलुलर में अगर सेल, जो एक ही सेल है, वो अगर मर जाता है तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही मर जाता है। बट इन मल्टी सेलुलर में अगर एक सेल मरता है तो पूरा ऑर्गेनिज्म डेड नहीं होता। जैसे मान लो अगर हमारी स्किन का कोई सेल जो है वो डाई हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं डलता। नाउ नाइन्थ पॉइंट इज रिप्रोडक्शन अक्कर बाय एसेक्सुअल। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होती है वो बाय एसेक्सुअल होती है। एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अक्कर बाय सेक्सुअल, ठीक है। नाउ 10th पॉइंट हम एग्जाम्पल्स लिख के इसको कंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल्स यूनिसेलुलर की अमीबा, बैक्टीरिया, और आप पैरामीशियम भी लिख सकते हो। एंड इन मल्टी सेलुलर ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे मैं एक आपको स्ट्रक्चर बना देती हूँ। अमीबा, ये देखो अमीबा की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, उसके बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये ही सारा कंट्रोल करता है। अब कहीं से ये बर्स्ट हो जाए तो ये सारा का सारा ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है। और ये रे
ह्यूमन सेल्स या फिर कोई भी सेल ले लो, मल्टी सेल। हमारी जो बॉडी होती है वो आपने देखे होंगे, हमारे छोटे 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 सेल्स होते हैं, आप अपने हाथों पे भी देखोगे तो छोटे 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 से सेल्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये था हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यूनि मतलब वन, मल्टी मतलब मैनी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हमारा जो हमने देखा था एक छोटा सा सेल्स का, देन उसके पॉइंट्स। ठीक है, वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन। मल्टी में ऐसा नहीं होता। यूनि में होते ग्रोथ ऑकर बाय इंक्रीजिंग सेल साइज। मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता, उसमें सेल्स इंक्रीज होते हैं। यूनिसेलुलर की जो लाइफ स्पैन है वो छोटी है, मल्टी सेलुलर की बड़ी है। अगर यूनिसेलुलर में सेल डाई हो जाए तो ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो जाता है, बट मल्टी में ऐसा नहीं होता। रिप्रोडक्शन यूनि में ए सेक्शुअल होती है, रिप्रोडक्शन मल्टी में सेक्शुअल होती है, बट सम टाइम्स होती है वो सेक्शुअल भी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट हम जब कभी पॉइंट्स होंगे ना तब हम पढ़ेंगे ये ए सेक्शुअल, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देन एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक।